विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 एमएलए आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके। 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करें। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था जहां वो हंस हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहाँ कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहाँ मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर हैं। और वही दूसरी ओर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। चर्चा आज हरियाणा की सियासत को लेकर होगी। हरियाणा में हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब बीजेपी सरकार जो है वो अल्पमत में आती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपसी तल्खी तो देखने को मिली है, जिससे कि यहाँ पर नायब सिंह सैनी का जो मुख्यमंत्री पद है वो मुश्किलों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि जेजेपी से जो नेता हैं, जो उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं दुष्यंत चौटाला, उन्हें भी एक बड़ा झटका लग सकता है। सबसे पहले यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि आखिरकार दुष्यंत चौटाला किस तरीके से दावे करते हुए नजर आए हैं कि सरकार अल्पमत में आ रही है और सरकार गिरती हुई नजर आएगी, लेकिन वह कांग्रेस का साथ भी चाहते हैं। देखिए जरा। राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 एमएलए नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 एमएलए आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके। 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करें। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था जहां वो हंस हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहाँ कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहाँ मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर हैं।
और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए, तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगा। बीजेपी के भी विधायक 5 विधायक उनके साथ ऐसा दावा करते हैं। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का गठन हुआ था आपने देखा कि दुष्यंत चौटाला किस तरह से दावे करते हुए देखे जा रहे हैं। सवाल यहाँ पर अमन जी ये बन जाते हैं कि जो दुष्यंत चौटाला यहाँ पर दावे कर रहे हैं उनको लेकर अगर बात कर ली जाए तो वह भी कहीं ना कहीं झटका खाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दावे किए जा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के जो गुट के 4 विधायक हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, नायब सिंह सैनी की तरफ जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर जो हरियाणा की बात आप कर रहे हैं, जाहिर बात है अगर उन खबरों को आप देख पा रहे हैं और जितना उस पर फोकस कर पा रहे हैं उसमें से एक बात निकल कर सामने आ रही है कि दोनों ही पक्ष सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, दोनों ही पक्षों के पास में पर्याप्त बहुमत की जो संख्या है वो मौजूद है। लेकिन अगर हम आंकड़े पे गौर करें तो यहाँ पर दिखाई ये पड़ता है कि बीजेपी जो अब तक ये दावा कर रही थी कि भाई हमारे पास 10 विधायक हैं, उनकी पार्टी अब टूटती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 3 से 4 जो उनके विधायक हैं वो जो है खट्टर के सामने पेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर 4-5 विधायक खट्टर के पास पहुंच गए, 40 बीजेपी के पास ऑलरेडी हैं, तो ऐसे में एक बड़ा खेला यहाँ पर हो सकता है। लेकिन प्रांची अभी भी इसमें खेल कुछ बचा हुआ है कि क्या फिर यहाँ पर नायब सैनी मुख्यमंत्री रहने वाले हैं या फिर कि एक बार फिर वापसी हो सकती है, या अनिल विज का बीजेपी दाव लगाती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि नायब सैनी से ये तो आपको मानकर चलना पड़ेगा प्रांची की नायब सैनी से सरकार चल नहीं पा रही है, विधायक संभल नहीं पा रहे, और यही वजह कि 2 महीने के अंदर ही कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर बगावत होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर एक बड़ा सवाल तो यहाँ पर उठी गया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री फिर कौन बनेगा। क्या मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से इसी पद पर वापस नजर आएंगे? मालूम हो कि बीते कुछ महीने पहले ही हमने देखा मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। प्रधानमंत्री उनकी तारीफ करते हैं एक दिन और ठीक दूसरे ही दिन इस्तीफा यहाँ पर दे दिया जाता है, और सरकार देखा जाए तो पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आती है, जेजेपी पूरी तरीके से अलग हो जाती है। और आज देखा जाए वही जेजेपी कहीं ना कहीं अब इस सरकार के साथ आना चाहती है। सूत्रों की माने जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों पर रुक कर लिया जाए तो एनडीए से अलग हुए दुष्यंत चौटाला की पार्टी के जेजेपी के 4 विधायक जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी नेता से मुलाकात की है, 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने की घोषणा के बाद संकट में जो सरकार नजर आ रही है। लेकिन दुष्यंत चौटाला के 4 विधायक क्या वाकई में एक बड़ा खेल अमन जी यहाँ पर कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और 3-4 विधायक तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी के मंचों पर भी नजर आए हैं, बीजेपी के साथ खड़े हुए भी नजर आए हैं, और ये जो कह सकते हैं नाराजगी है काफी दिनों पहले से चलती हुई दिखाई पड़ती है। और देखिए बीजेपी को इतनी आसानी से कह सकते हैं सत्ता छोड़ना, मेरे ख्याल से समझ में किसी के आना बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि ऐसी बात है जो यकीन करने लायक बात नहीं, क्योंकि बीजेपी तो दूसरों की सरकारों में झपट्टा मारती रही है। आपने देखा चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, ऐसे तमाम राज्यों, हाल ही में बिहार हो, कि बीजेपी तो सत्ता में आने के लिए किस कदर जो है जाल बिछाती है, किस कदर छटपटाती है, और आखिरकार सत्ता में वो अपने आप को बना लेती है। यही हम अगर हरियाणा में देखें तो यहाँ पर तो बीजेपी के हाथ में सत्ता है, तो भाई हाथी के मुंह से गन्ना खींचना क्या आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है। और यहाँ पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये प्रूफ करने का फैसला किया है कि कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन हरियाणा के अंदर फिलहाल तो वो सरकार में नहीं आ सकते, क्योंकि जो बातें लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या और तमाम नेता हो कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई 30 हमारे, 10 जेजेपी के और 3-4 जो और
निर्दलीय विधायक वो हमारे पास में आए खड़े हो गए। इसके अलावा 3 जो बीजेपी को छोड़कर आए वो भी हमारे साथ शामिल हो गए। तो 45-46 का आंकड़ा हमारे पास है। लेकिन जब जेजेपी की बारी आती है तो उनके जो विधायक हैं प्रांशी, वो कहते हैं कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं और हम तो बीजेपी के साथ जाकर खड़े होंगे, जहां सत्ता वहां हम दिखाई पड़ेंगे। और देखिए इसमें एक और बड़ी बात भी हो जाती है कि अगर यहाँ से 6 से 7 विधायक जो हैं एक साथ आ जाते हैं तो ये खेल एक बार फिर महाराष्ट्र की तरह होता हुआ नजर आएगा, जहां पर शिवसेना के 2 फाड़ हो जाते हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट बन जाता है, एक तरफ जो एकनाथ शिंदे गुट बन जाता है। और यही बात वहां पर भी देखी गई कि एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया। अब हो सकता है कि यहाँ पर भी कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आए कि भाई आप 7 आदमी इधर आ जाइए, अपनी पार्टी बनाइए, उसके बाद हम आपको भी हो सकता है सीएम बना दे। क्योंकि बीजेपी को सत्ता में रहने में बस जो मजा है वो किसी चीज में मजा नहीं है, भले ही उनका सीएम बने या सीएम ना बने। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर आपका क्या है कि अब यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के जो 4 विधायक आ जाते हैं, बाकी देखा जाए तो 90 विधानसभा सीटों वाला हरियाणा, और वहां पर देखा जाए बीजेपी का वर्चस्व भी है। दूसरी ही तरफ जो 10 विधायकों का समर्थन रहा था वो एक वक्त जेजेपी का रहा, जेजेपी भी अलग हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अनिल विज की जो नाराजगी देखने को मिली, क्या अनिल विज की अब बारी आती हुई नजर आ रही है मुख्यमंत्री बनने की, या फिर यूं कहा जाए कि हरियाणा में अब अगले चुनाव होंगे तब? देखिए बिल्कुल अनिल विज का नाम आपने जिक्र किया है। जाहिर बात है कि देखिए बीजेपी में अगर इस समय सबसे कोई आला नेता है खट्टर के बाद अगर बात करें तो वो अनिल विज से बड़ा नेता कोई नहीं। आपने देखा कि जितने भी मंत्रालयों में उन्होंने काम किया, मुख्यमंत्री से ज्यादा चर्चा उनकी उसमें हुई है। तो यहाँ पर अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, इस बात को सब लोग मान के चल रहे थे। खुद अनिल विज को भी ये लग रहा था कि अब खट्टर जी ने अगर इस्तीफा दिया है तो अगला नंबर सीएम का मेरा। ये मीटिंग में जाकर बैठते हैं बड़े अच्छे से, लेकिन जब नायब सैनी के नाम पर मोहर लगती है, गुस्से में मीटिंग से बाहर छोड़ के चले आते हैं, तो ये बताता है कि मुख्यमंत्री की जो चाहत है उनके अंदर बनने की वो काफी समय से। ऐसे में अगर उनको मौका मिला था तो आखिर बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, ये बड़ा सवाल उठता है। अब यहाँ पर जिस तरह से पूरे का पूरा माहौल बदला है, नायब सिंह सैनी के खिलाफ पूरे का पूरा माहौल जा रहा है, ऐसे में क्या अनिल विज के नाम पर मोहर लग सकती है, या फिर दुष्यंत चौटाला के गुट से कोई शख्स को यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाता है? क्योंकि बीजेपी, मैंने कहा, तो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। जब महाराष्ट्र में अपने मुख्यमंत्री को वो उप मुख्यमंत्री बनवा देती है, एकनाथ शिंदे को वो मुख्यमंत्री बना देती है, तो कुछ ऐसा हरियाणा में भी होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि हरियाणा में आखिरकार अब क्या कुछ खेला होता हुआ नजर आ सकता है। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा यहाँ पर, जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने पत्र लिखकर भेज दिया राज्यपाल को, अब वह फ्लो टेस्ट की मांग कर रहे हैं। आंकड़ों पर रुख कर लेते हैं अमन जी, थोड़ी सी जानकारी आंकड़ों को लेना चाहेंगे कि बीजेपी आखिरकार यहाँ पर कितने विधायकों पर टिकी हुई है, अल्पमत में सरकार कैसे आती हुई नजर आ रही है, और राज्यपाल क्या वाकई में अब फ्लो टेस्ट कराते हुए नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, अगर बीजेपी की बात करें प्रांशी, तो 40 विधायक उनके पास हैं, और यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 विधायकों जो निर्दलीय हैं उनको समर्थन को प्राप्त है। ऐसे में आप मान सकते हैं कि 43 या 44 के आसपास बीजेपी इस समय कहीं ना कहीं मौजूद है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पास 30 और 10 जेजेपी के पास, वहीं 3 विधायक जो बीजेपी के छोड़ के आए हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ। इसके अलावा इनेलो के एक कह सकते हैं कि जो विधायक वो उनके साथ में, गोपाल कांडा के नाम भी आ रहा है कि वो भी उनके साथ में। तो ऐसे में 45-46 के आसपास जो आंकड़ा है वो कांग्रेस पार्टी के पास बनता हुआ नजर आ तो रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जेजेपी के जो 10 विधायक कहने की कांग्रेस पार्टी जोड़ रही है, क्या वाकई जेजेपी में दुष्यंत चौटाला के साथ में इसमें से 4-5 लोग जो अब लग रहा है कि पूरी तरह से उनसे खफा हो गए, अलग चले गए, क्या वो उनका साथ देंगे फ्लो टेस्ट में? अगर साथ नहीं देते हैं तो यहाँ पर जो उम्मीदें हैं, जो ख्वाबों का एक कह सकते हैं कि जो खिला बनाया गया है वो अपने आप में ढहता हुआ नजर आएगा। और यहाँ फ्लो टेस्ट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन फ्लो टेस्ट के लिए आपके पास जो आंकड़े होने चाहिए, अगर वो आपके पास नहीं हुए तो आप मानकर चलिए कि पूरी तरह से फेल होते हैं। और साथ में आपकी जग हसाई भी होती हुई नजर आएगी कि आपने जो सरकार बनाने के लिए छटपटाहट की उसमें आप हार गए। और देखिए सिर्फ 6 महीने की बात है, 6 महीने के बाद तो हरियाणा में दोबारा इलेक्शन होने ही। तो ऐसे में इस तरह से सरकार बनाना मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी को इतनी जल्दबाजी, इतनी हड़बड़ाहट नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने जो लोकसभा चुनाव है उस पर फोकस करना चाहिए। साथ में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें दमखम से लड़ना चाहिए। तब कहीं जाकर अगर वो सरकार में आते हैं तो सरकार चलाने का जो मजा है वो उस समय उनको मिल सकता है। लेकिन अभी अगर वो सरकार बनाते हैं तो 1 यहाँ से, 2 वहां से, 3 वहां से, अगर वो फिर भाग जाते हैं तो जो भानुमति का कुनबा जोड़ने की बात हो रही है, मेरे ख्याल से वो उनके लिए असरदार साबित नहीं रहेगा। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि हरियाणा में आखिरकार सरकार किसकी बनती है। ये सरकार गिर जाती है तो कांग्रेस का समर्थन मांग रहे हैं दुष्यंत चौटाला, क्या यहाँ पर वह कामयाब होते हुए नजर आएंगे या नहीं, या फिर यूं माना जाए कि मुख्यमंत्री ही बदल दिया जाएगा। नायब सिंह सैनी अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर रहकर बखूबी सरकार नहीं संभाल पा
रहे हैं, तो क्या अनिल विज की यहाँ पर एंट्री होती हुई नजर आएगी या नहीं, या फिर मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर से सीएम पद पर देखे जाएंगे? आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।